पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है और यहां आज 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल में अब तक 4 चरणों में 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 319 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। मतदान का आज का चरण तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसके बाद बंगाल में अगले 3 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हमारे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, इस बार का मुकाबला 45 सीटों पर काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 की बात करें तो यहाँ पर वोट प्रतिशत में विपक्षी पार्टी बीजेपी काफी अच्छा था, 45% था, और यहाँ पर टीएमसी पे 41.5% था। सीट की भी अगर बात करें तो 23 और 22, ज्यादा अंतर नहीं था। किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? और साथ ही सिलीगुड़ी में आप मौजूद हैं, यहाँ पर सीपीएम के नेता अशोक भट्टाचार्य, उन्होंने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी टीएमसी से लड़े थे भाईचुंग भूटिया, उनको हराया था। वहां मुकाबला भी कैसा है वो भी बताएं। जया, पहले मैं आपको यहाँ का मतदान केंद्र का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये आप कह सकते हैं कि काफी, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, काफी बड़ी संख्या है। और खासकर कोरोना के जब मामले बढ़ रहे हों, वैसे में इतनी अच्छी संख्या में लोग अगर सुबह सुबह वोट डालने आए तो आप समझ सकते हैं कि उनका मतदान को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। निश्चित रूप से आज का जो दौर है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2019 के लोकसभा चुनाव, जिसको इस बार के चुनाव में एक तरह से आधार माना जा रहा है, तो उनको एक डिसाइसिव लीड था। उस लीड को मेंटेन करना उनके लिए एक कड़ी चुनौती है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि उन्होंने अपने ग्राउंड, जो भी उन्होंने उस समय उनकी गलतियां थी, उसको काफी हद तक वो गेन करने में या उसे कंपनसेट करने में कामयाब रहे हैं। सिलीगुड़ी की सीट निश्चित रूप से यहाँ पे एक गुरु हैं अशोक भट्टाचार्य सीपीएम के, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं शंकर घोष, वो उनके शिष्य रहे हैं और वो उनको चुनौती दे रहे हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो प्रोफेसर हैं ओम प्रकाश मिश्रा, वो अगर 2019 लोकसभा चुनाव में जो टीएमसी का वोट शेयर था उतना अगर वो पाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से टीएमसी के लिए जो लड़ाई है वो काफी आसान होगी। लेकिन यह आप मान लीजिए कि सिलीगुड़ी की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मुख्य मुकाबला अभी तक वो बीजेपी वर्सेस सीपीएम के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं। तो आप कह सकती हैं कि जया कि इस बार के जो आज जो मतदान हो रहा है उस पर सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी होंगी। जया। मनीष, बहुत ही संक्षेप में यहाँ लोगों के सामने क्या मुद्दे हैं जब वो आज चुनाव के लिए वोट डालने के लिए निकले हैं? देखिए, जहां तक मुद्दों का सवाल है तो निश्चित रूप से जो कोई भी है, टीएमसी का कहना है कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं 10 वर्षों में उन्होंने काफी काम किया है। साथ ही साथ बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी ने इस बार अपने चुनाव में ये मुद्दा बनाया है कि आप हमें एक मौका दीजिए, अभी तक जो भी विकास हुआ है हम उससे कई ज्यादा और कई गुना विकास करेंगे। लेकिन हाँ, जो सीपीएम कांग्रेस अलायंस है वो थोड़ा सा आप सिलीगुड़ी शहर में उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं कि वो अलायंस जो है टेक ऑफ नहीं कर पाया है। जया। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और वक्त वक्त पर आपसे जुड़ते रहेंगे, वहां से अपडेट लेते रहेंगे।